Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Infidelity and Shine। भारतीय इतिहास हम पिछले कुछ दिनों में भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री हम एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंटिन्यू चल रहा था, जहाँ पे कि हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब हमने खत्म किए हैं और लास्ट क्लास में हम वैदिक एज के बारे में भी क्वेश्चंस किए थे। आज के क्लास में सेकंड वीडियो रहेगा वैदिक एज का, एक और वीडियो रहेगा थर्ड क्लास वैदिक एज में, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ चलेंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आप उम्मीद ये है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता तो ठीक है, कंटिन्यू करके देख लेना। ओके, सो पहला क्वेश्चन, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स, ये जो शब्द है कौन सा, आर्यन हो गया, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, ये किस चीज को डिनोट करता है? क्या एक रेशियल कॉन्सेप्ट है कि मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिनको हम आर्यन पीपल बोलते हैं? तो नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी लैंग्वेज को बोलते हैं और उस लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम आर्यन टर्म इंडिकेट करते हैं। ऑल्दो ये एक डिबेटेबल मामला है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो ये कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन यहाँ पे होते हैं कि क्या ये रेशियल कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर कोई रेस है जहाँ पे हम इन रेस के लोगों को हम आर्यन बोलते हैं? तो नहीं, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज, ये कौन से टाइप ऑफ मैरिज को, मतलब किस तरीके से मैरिज करने को हम राक्षस टाइप ऑफ मैरिज कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, हमने थ्योरी तो देखे नहीं है, मैरिज बाय कैप्चर, कि किसी पर्सन को आप कैप्चर करके ले जाते हो, मतलब किसी लेडी को और जब मैरिज करते हो तो उस तरीके से हम राक्षस मैरिज कहते हैं। बेसिकली हमारे हिंदुइज्म में खासकर डिफरेंट 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस के बारे में बात किया गया है। आप सुने ही होंगे, ब्रह्म हो गया, दैव, असुर, प्रजापत्य, गंधर्व, ऐसे ऐसे मैरिजेस हैं जो लीगल है। लीगल मतलब कुछ जैसे कि ब्रह्म मैरिज, वहाँ पे डाउरी सिस्टम वगैरह सब चलता है, उसको पसंद करते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है कि बस उसी तरीके से ही मैरिज होता है, अलग अलग तरीके हैं और हमारे हिंदुइज्म में वो अलाउड है। वो सही है गलत है वो आप डिसाइड करेंगे, कि राक्षस होना चाहिए, पैसाच होना चाहिए, वो आप डिसाइड करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज मैरिज बाय कैप्चर। किसी को आप अगवा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और शादी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं राक्षस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, which one among the following was made earliest? इन चारों में से कौन सा पहले बनाया गया है? तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, हमें ये 11th सेंचुरी में हमें जानने को मिलता है। जजाति केशरी, आपने पता होगा कौन सा डायनेस्टी है ये, सोमवंशी। ओके, देन आ गया हमारा ऑप्शन बी, रॉक कट एलिफेंटाइट धौली, ये हमारा अशोका 257 BC का ये आसपास है। ऑप्शन सी, रॉक कट मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये हमारा लगभग 6th से 7th सेंचुरी का है, ये पल्लवा किंग थे, नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। एंड ये हमारा हो गया फोर्थ, वराह इमेज ऑफ उदयगिरी, जो कि हमारा गुप्तास ने बनाए हैं 4th to 6th सेंचुरी। तो रॉक कट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बिफोर कॉमन एरा टाइम पे है। ओके, तो अशोका के टाइम का धौली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? जो हमारे भारत में जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसफी है, दर्शन जो हम बोलते हैं, वो कौन सा यहाँ पे क्रोनोलॉजी नहीं बन रहा? ओके, सो हमारा मीमांसा एंड वेदांत, ये तो ठीक है, क्योंकि जो वेदांत है तो ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वेदांत जो है वो उत्तर मीमांसा, ठीक है। न्याय वैशेषिक, ठीक है। लोकायत, इसको हम चर्वाक फिलोसफी भी बोलते हैं। कपिलक, ये नहीं है, चर्वाक, ये कपिलक यहाँ पे नहीं आएगा। सांख्य एंड योग, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, while Purusukta of the Rig Veda mention about the origin of the Chaturveda system for the first time, another Vedic text repeats the same story which was that text. ये हमें पता है कि जो हमारा ऋग वेद है, वहाँ पे जो 10th मंडला मीन्स बुक समझ लो, उस बुक में मेंशन है कि भाई वर्ण सिस्टम, कि यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे ओरिजिनेट हुए, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक और वैदिक टेक्स्ट है जहाँ पे ये सेम चीज़ रिपीट हुआ है। वो कौन सा किताब है, कौन सा वो वैदिक टेक्स्ट है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्हिच इज बृहदारण्यक उपनिषद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, which of the following Vedas was compiled first? हमें पता है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ऋग्वेदा हर किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र, ये भी हमारा हो जाएगा ऋग्वेदा, तो ऑप्शन नंबर बी। 8th नंबर क्वेश्चन, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू, किसके लिए ये गायत्री मंत्र बोला गया है, क्या ये इंद्र है, वरुण है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्हिच इज सावित्री। ओके, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, कि अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्टिंग के जो हमारा वैदिक एज है उस टाइम में वो जो वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कौन से थीम पे था, क्या ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, क्या ये इनहेरिटेंस था, हाँ ये पहले ऑक्यूपेशन था। माना जाता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ये वर्ण सिस्टम है ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता था, कि मतलब आप कौन सा काम करते हैं उस हिसाब से आपको वर्ण सिस्टम में डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण बनना तो ठीक है, नॉलेज गेन करो, पढ़ाओ, ऐसा माना जाता था। देखो मैं इस बात का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैदिक टेक्स्ट हैं जो मतलब बोलते हैं कि ये वर्ण सिस्टम से साबित नहीं होगा, क्योंकि जहीं पे भी आप जन्म लेते हैं उसी हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड हो जाएगा। तो जो हमारा एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉडेस पर्सनिफाइड डिके, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, ये हमारा ऑप्शन बी नृत्ति। नृत्ति जो गॉडेस है उनको माना जाता है कि डिस्ट्रक्शन, तबाही लाने वाली देवी। ओके, तो 11th नंबर क्वेश्चन, द फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज, कि उपनिषद में जो हमारा फिलॉसफी प्रोपाउंड किया है वो प्रीच किया गया है, उसको हम कौन से मतलब किस चीज़ से जानते हैं, इसको हम वेदांत बोलते हैं। ओके, अभी जो हमारे आचार्य क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, आचार्य प्रशांत, ये इसी फिलॉसफी को प्रीच करने में लगे हैं। आपको ये देखते हैं उनके वीडियोस तो आपको पता होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट अ सेकंड। ओके, which 12th नंबर क्वेश्चन, which one of the following pair is not correctly matched, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सही से नट जहाँ पे लग गया अटेंशन वहाँ पे आ जाना चाहिए, कौन सा सही से मैच नहीं है। सामवेद संहिता ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक, सामवेद संगीत ऐसे आप याद रख सकते हो। अथर्ववेद संहिता विच इज ओरिजिन ऑफ द इंडियन मेडिसिन, ठीक है, अथर्ववेद यहाँ से आयुर्वेद निकला गया है माना जाता है। ऋग्वेद संहिता अर्लीस्ट प्रोज, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये प्रोज नहीं होगा क्योंकि ये हाइम्स के फॉर्म पे है, मतलब पोएट्री के फॉर्म पे है, तो ये ऋग्वेद संहिता ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है। यजुर्वेद संहिता ओरिजिन ऑफ द रिचुअल्स, कैसे कैसे सेक्रीफाइस करना है, पूजा पाठ करना है, ये सब यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड्स वाज frequently referred to by the epithet of the अतिथि, which means अतिथि means guest, मतलब वो वैदिक जो गॉड्स है वो कौन सा वैदिक गॉड्स है जिसको फ्रीक्वेंटली ऐसे रेफर किया गया है, मतलब इस तरीके से मतलब बोला गया है, एपिथेट किया गया है, मतलब किसी के कैरेक्टर के बारे में बोला गया है किस तरीके से, नहीं अतिथि की तरह, मतलब एक गेस्ट की तरह, वो कौन से गॉड हैं, वो ऑप्शन नंबर ए अग्नि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which one probably the most popular assembly in which even women enjoyed an equal status with men in the early Vedic period, वो कौन सा असेंबली होता था जहाँ पे मैन एंड वुमेन उनको इक्वल स्टाटस मिलता था, ये वेदता होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखे लेटर वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति, सभा कौन सा हो गया, जो एल्डर्स वगैरह होंगे वहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, समिति जो है वो थोड़ा गांव वाले सबके सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, इन सभा एंड समिति में फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन उनको पूछेगा नहीं, बस बैठे रहो, जो सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं। ये जो पहले जो वेदता होता था, ये जो असेंबली होता था, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था, उनका भी वैल्यू किया जाता था स्टेटमेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following tribal assemblies is considered as the oldest of all, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसको हम ओल्डेस्ट माना जाता है यहाँ पे ट्राइबल असेंबलीज को, तो ये हो जाएगा हमारा विदता, जहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब सिंपली पहले फीमेल्स को भी रेस्पेक्ट दिया जाता था, उनका इक्वल राइट्स के बारे में बोला जाता था। अब अभी बस फेमिनिज्म खेलते हैं बहुत सारे मेल भी, बस बोलने में ये बोल देते हैं कि हमारे धर्म में ये हो रहा था, हमारे धर्म में नारियों को बहुत रेस्पेक्ट दिए थे, बट इन एक्चुअल ग्राउंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। और बहुत सारी फीमेल्स भी है जो बस इसका विक्टिम कार्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेदता। ये अर्लीस्ट था और इसमें मेल एंड फीमेल इक्वल पार्टिसिपेशन थे। उसके बाद सभा एंड समिति आ गया जहाँ पे फीमेल्स का उतना ज़्यादा कोई एक्टिव रोल नहीं रह गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following Vedas deals with magic spells and witchcraft, की मैजिक
झाड़ क्या क्या बोलते हैं, वो झाड़ फूक नहीं होता क्या, वो भूत भगाने का टेक्निक, तो वो कौन से वेदास में ऐसे मतलब मैजिक स्पेल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर डी अथर्व वेद में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट डील विद द प्लगिंग रिचुअल्स एट लेंथ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में ये मेंशन है। इस वैदिक टेक्स्ट है ये, जहाँ पे मेंशन है प्लगिंग रिचुअल्स, मतलब जो प्लगिंग रिचुअल्स मतलब जोतने का जो काम होता है उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं, रिचुअल है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, विपाशा झेलम, ये गलत है। इसको याद कैसे रखना है, सिंपल, सतलेज सतुद्री, सत ऐसे आप मतलब याद रख सकते हो, सतलेज सतुद्री। ओके, पौरुषिनी, देखो पौरुषिनी रसनी, रसनी राबी, पौरुषिनी पौराबी, मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो, पौरोशिनी राबी, सतुद्री सतलेज, ऐसे ये आपको याद रखना है। अस्किनी पौरोशिनी ऐसे याद रखना है। विटस्थ जो हमारा झेलम है, चेनाब अस्किनी, ये हमारा झेलम विपाशा, ये गलत है क्योंकि झेलम को हम विटस्थ हम बोलते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज प्रोबेबली नॉट नोन टू द वैदिक पीपल। माना जाता है कि इनमें से कौन सा एक एनिमल है जो वैदिक एज के लोगों को पता नहीं था, कि इनका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तो टाइगर भी तो पता था। देखो यहाँ पे ऑप्शन शायद गलत है क्योंकि एलिफेंट तो पता है इनको, मतलब हस्तिनी ऐसा यूज करते थे, लायन भी पता था, टाइगर हर्स, ये थोड़ा ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। ओके, ये करेक्ट हमारा टाइगर हो जाएगा, ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि लायंस का एविडेंस बहुत सारे मेंशन है, बट टू बी स्पेसिफिक टाइगर का एज सच कोई मेंशनिंग नहीं है, कोई भी ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है टाइगर का। तो आप एलिफेंट, लायन, हॉर्सेस, ये सब आप वैदिक एज में प्रेजेंस थे, लेकिन टाइगर का क्लियर कट कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द सेलिएंट फीचर ऑफ द ऋग्वेदिक रीजन वाज वर्शिप ऑफ, वो कौन सी चीज़ को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे ऋग्वेदिक एज में, हमारा हो जाएगा बी, नेचर। ये नेचर को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। 20 नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द ब्राह्मणास डील्स विथ, जो ब्राह्मणास है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण पीपल नहीं है, जो वर्क्स जो किताबें जो हम बोलते हैं, द ब्राह्मणास डील्स विथ रिचुअलिज्म, कैसे पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस द रॉयल सेक्रीफाइस ऑफ राजसूय अश्वमेधा वाजपेय फॉर टाइम, वो कौन सा वर्क है जहाँ पे मेंशन है ये सब। ये ऑब्वियसली ब्राह्मणास, अभी तो हमने बात किया, ब्राह्मणास ये रिचुअलिज्म है, मतलब पूजा पाठ कैसे। अश्वमेधा आपने देखा होगा, रामायण में राम भी अश्वमेधा करते हैं कि घोड़े को छोड़ दो, जहाँ तक वो एरिया दौड़ता जाएगा वो सब हमारा ही है, अगर कोई राजा पकड़ लिया उसको तो उसको हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। राजसूय, जैसे कि हमारा सॉरी ये है अश्वमेधा, जैसे कि राजसूय मतलब कोई भी राजा अपने आप को ये डिक्लेयर करने के लिए हाँ मैं राजा हूँ, ये राजसूय यज्ञ करवाता था। ओके, ये सब बहुत सारे हमारे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे वो कौन से भगवान है, गॉड है, लॉर्ड है, जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ एनिमल। ये हमारा हो जाएंगे रुद्रा। कंफ्यूजन, ये प्रजापति ये नहीं मान देना है, ये हमारा रुद्रा हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी वाज, जो हमारे वैदिक सोसाइटी में जो ग्रुप ऑफ फैमिली ऐसे सर्वाइव करते थे, मतलब रिसाइड करते थे, उन फैमिली को हम कौन से नाम से हम बुलाते थे। ये हमारा हो जाएगा जना, जनता, जना, इट इज कॉल्ड जना। ग्रुप ऑफ फैमिली को हम जना बोलते हैं। ओके, जनपदा, महाजनपदा, ये सब आगे आगे बात सुनेंगे, सरप्राइज होंगे ये सब। द वैदिक डाइटी इंद्र वॉज द गॉड ऑफ, जो वेदास में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ किया गया है, महिमा मंडन किया गया है, वो कौन है, वो देवराज इंद्र है। मतलब यहाँ पे रेन एंड थंडर, आप पूजा मतलब गाँव में देखे होंगे, मतलब बारिश नहीं होता है तो उनका पूजा भी होता है, वो गोवर्धन पर्वत टेकने मतलब उठाने के लिए जो कृष्णा का वो स्टोरी है, ये भी यहाँ पे एंगेज कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये हमारा वैदिक डाइटी जो है इंद्रा, ये रेन एंड थंडर का इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच मंडला और
बुक ऑफ द ऋग वेदा संहिता मेंशन शूद्रास फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो अभी हमने पिछले टाइम में क्वेश्चन किया था। 10th मंडल ऑफ ऋग वेदा, वहाँ पे मेंशन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में मेंशन है, कैसे कैसे हमें पैदा हुए, माउथ से ब्राह्मण पैदा हुए, शोल्डर से शूद्र वैश्य क्षत्रिय, ये सब आपको पता ही है। सो क्वेश्चन नंबर 27 which is the god not worshipped during the time of ऋग्वेदिक आर्यंस was, कि जो ऋग्वेदिक टाइम के कौन से वो भगवान है जिनको पूजा नहीं किया है, तो ये हो जाएगा हमारे शिवा। ओके, तो ऋग्वेदिक टाइम पे कोई शिवा कृष्णा ऐसा कोई चीज़ पूजा पाठ नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली एंड ओनली जो देवराज कहाँ गए, हमारे देवराज इंद्र, ये हो गए, इंद्र को ही पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, या फिर नेचर को ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। किसको माना जाता है, वो इंद्र ही है। वो जंग, युद्धा, ये सब लड़ेंगे, तबाही मचाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन, जो हमारा आयुर्वेदा है वो कौन से वेदा से ये ओरिजिन है माना जाता है। ये अथर्ववेद है। कितना साइंस है, कितना ज्ञान है, वो आप पढ़ने के बाद पता लगा सकते हैं। ये हमारा आयुर्वेदा अथर्ववेद से ही निकला है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन। जो हमारा ऋग्वेदिक पीरियड है, जो अर्ली वैदिक पीरियड बेसिकली है, इनमें वो कौन सा चीफ फीचर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस बहुत सारे किए जाते थे, होम यज्ञ नहीं होता, वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलोसफी कंटेंट इन। ये जो फिलोसफी है कि भाई जो हमारी दुनिया है ये हमारा भगवान है, और जो भगवान है, द गॉड इज माई सोल, मेरी आत्मा ही भगवान है, इसीलिए मैं सबको बचा के रखूंगा, भाई भाई सब रहेंगे। तो ये फिलोसफी कहाँ है, ये उपनिषद में है। ओके, उपनिषद में हमारे मेंशन है कि वो ये स्टेटमेंट है ना, समथिंग अयम निज परपति गणना लागू चेतनम उदार चरितनम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वाला वो स्टेटमेंट वसुधैव कुटुंबकम बेसिकली मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 32, ये बोल रहा है, जस्ट अ सेकंड, दैट्स राइट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैटल ऑफ 10 किंग्स आर ट्रू। 10 राजा का जो युद्ध था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारे ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स, देखो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, महाभारत ये नहीं है, ये महाभारत से पहले की स्टोरी है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है, आप कह सकते हो कि इसके बाद जो राइज होंगे हमारे ट्राइबल्स, उसके बाद धीरे धीरे महाभारत जंग होगा। ओके, बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन कौन सा है, इट वॉज फॉट बिटवीन भारत यहाँ पे वो ट्राइब्स हैं। ओके, पुरुष ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पौरुषनी। क्या ये पौरुषनी रिवर बैंक के पास हुआ था, हाँ ये सही है, जिसको हम मॉडर्न डे राबी रिवर भी बोलते हैं। पौरुषनी, याद रखो पौरुषनी राबी ऐसे याद रखना है। Bharatas were headed by the Puruktas while the Purus were fed by the Sudas. Third, Bharatas emerged victorious, भारत ये जीत गए थे, ये सच है। The victorious Bharatas and the vanquished Purus were later combined to form Kurus, ये दोनों बाद में मिलने के बाद कुरु हो गया, कुरुक्षेत्र आगे बढ़ेगा, ये आपको पता है। क्वेश्चन ऑप्शन 5 जो है, द बैटल इज मेंशन द 10th मंडल ऑफ, नहीं ये ऋग्वेदा में 10th मंडल में मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द लर्नेड लेडी, मतलब ज्ञानी, बहुत लर्नेड पर्सन है, लर्नेड लेडी हु इज सेड टू हैव डिबेटेड, उन्होंने डिबेट कर लिया था किससे, एक महाज्ञानी अपने आप को मानने वाले लॉगिबा, जिसको हम यज्ञवाल्क्य, उनके साथ किसने डिबेट किया था, ये माना जाता है कि हमारे 33 जो है गार्गी, ऑप्शन बी गार्गी को माना जाता है। ये एक फीमेल थी, बहुत नॉलेज था उनका वेदास का, तो ये डिबेट कर लिए थे कि हाँ ऐसा ऐसा है बोल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, वो कौन से पर्सन है जो योगा फिलोसफी को बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड किए थे कि हाँ ये बहुत बेहतर है, हम योग करके हम अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पाके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये है हमारे पतंजलि। ओके, क्वेश्चन नंबर 35th, द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन, जो हमारा वैदिक इकोनॉमी है वो किस तरीके से उनका अर्थनीति चलता था। सिंपल, हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ही होता था, ऐसा कोई क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमें देखने को नहीं मिले हैं।
और ये बहुत ही अचंभित बात देखा जाता है कि भाई हमें इससे पहले 2500 मतलब 2500 BC के अराउंड में ही ऋग्वेदिक एज है जहाँ पे हमें क्राफ्ट इंडस्ट्री सब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में होने वाले इवेंट्स में कैसे इतने बड़े कोई बिल्डिंग्स नहीं है, हुट्स वगैरह पे रह रहे हैं, झोपड़ी वगैरह बना के रह रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है बाय द वे। छोड़ो, हम इसमें नहीं जाएंगे, बस ये याद रखो कि हाँ जो वैदिक इकोनॉमी है बेसिकली एग्रीकल्चर, खेती वगैरह करते थे, भेड़ बकरियाँ पालते थे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36, द फेमस वैदिक रिवर which had long ago become extinct and now supposed to be flowing underground in राजस्थान, कि राजस्थान में अंडरग्राउंड होकर कोई रिवर बहता है, पहले बहुत ऊपर ऊपर बहता था, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो कौन सा रिवर है? सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है कि ये मतलब फालतू में मेंशन कर दिया गया, ऐसा कोई कुछ रिवर है ही नहीं, लेकिन इसको प्रोपाउंड करने वाले फिर बोलते हैं कि नहीं है, ऐसा है, हमारे वैदिक में ये लिखा गया था। तो ये डिबेटेबल मामला है, हम इसमें नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज, कि जो वैदिक पीरियड के टाइम पे जो गवर्नमेंट किस तरीके, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी होता था, रिपब्लिक होता था? 37 नहीं, यहाँ पे मोनार्की होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वाज द मोस्ट न्यूमरस वंस कंप्राइजिंग द कॉमन पीपल इन द वैदिक पीरियड? जब वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम क्रिएट किया गया ऋग्वेदा में 10th मंडल में, वो कौन से वर्ण के पीपल जो हैं वो न्यूमरस थे, बहुत सारे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा उनका इकोनॉमी कैसे चलता था, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, मतलब उनका जिंदगी ही इसी के ऊपर चला है। तो खेती बाड़ी करने वाले को जो बोलेंगे वही उनका वर्ण हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा वैश्यस हो जाएंगे, जो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, छोटे मोटे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये वैश्य हो जाएंगे। सबसे मिनिस्क्यूल में कौन होंगे? सिंपल ब्राह्मण्स होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो एजुकेट होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, द मीडिएटर बिटवीन द मैन एंड गॉड अकॉर्डिंग टू द वैदिक पीपल वाज, वो कौन से लॉर्ड हैं जो भगवान और लोगों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं? तो हमारा लॉर्ड अग्नि, इनको माना जाता है कि हाँ ये मीडिएटर है, जो कोई भी आप कम्युनिकेट करेंगे यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग, ठीक है कर लेते हैं, जस्ट ए सेकंड। ओके, संहिता, जो संहिता होता था वो क्या है? संहिता हमारा जाएगा कलेक्शन, क्या है संहिता? कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, सैक्रिफाइसल, जो हमारा फॉर्मूले होते थे, ये सब चीज़ों को लिखा गया है, इसको एक संहिता बोलते हैं। ओके, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास क्या है ना, इसको हम बोलते हैं। थर्ड, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वेरियस हाइम्स, कि किस तरीके से कोई जो हाइम्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ था, इस सब चीज़ों के बेसिकली रिचुअल्स वगैरह के ये एक्सप्लेन करता है। देन थर्ड, अरण्यकस, अरण्यकस का मतलब भी क्या है कि अरण्य में कोई चीज़ लिखा गया, काम किया गया, अरण्य मतलब फॉरेस्ट में। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन इन द फॉरेस्ट और राइटिंग मीन्ड फॉर वुड ड्वेलिंग हर्मिट्स। तो बेसिकली जंगल में रहने वाले जो हमारे हर्मिट्स हैं, मतलब जो ऋषियाँ हैं, उनके जो काम है फॉरेस्ट में जो हुआ है, इसको हम बोलते हैं अरण्यकस। एंड द फोर्थ वन, उपनिषद, व्हिच इज सेकंड सीक्रेट और द एसोटेरिक डॉक्ट्रिन्स को हम उपनिषद वहाँ पे मेंशन है। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, जस्ट ए सेकंड। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस? कि ये बहुत ज़्यादा डिबेट छिड़ गया कि भाई जो आर्यंस है वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो मैक्स मुलर ने वहाँ पे सेंट्रल एशियन थ्योरी वहाँ पे पेश कर दिया, किसी ने बोला कि नहीं ये तो आर्कटिक रीजन से आए हैं, किसी ने बोला कि तिब्बत से आए हैं। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने जी, इन्होंने बोला था कि हाँ आर्कटिक रीजन से यहाँ पे आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, द स्कल्पचर with three face of Brahma, Vishnu and Shiva known as Trimurti appears in the, वो कहाँ पे हमें ये मेंशन मिलते हैं? जो स्कल्पचर है, मूर्ति, वो कौन से केव में, कौन से जगह पे ये मिलते हैं? तो अब क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे हो जाएगा एलिफेंटा केव्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following subject is not dealt with the Puranas? जो हमारे पुराण है, बहुत सारे, आप मत्स्य पुराण, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं, तो उन पुराणों में कौन सा चीज़ के बारे में वहाँ पे बेसिकली डील नहीं करता? वहाँ पे अरिथमेटिक है, वहाँ पे कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक, ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है। ओके, भगवान को बारे में महिमा मंडन किया गया है, ये होते थे विष्णु पुराण, ये होते थे ऐसे पुराण, वैसे पुराण बहुत सारे हैं, बट अरिथमेटिक की बात वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। 44, मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया ये भाई साहब जस्ट। तो हमारे मैच द फॉलोइंग में बेसिकली यहाँ पे हमारा
वेदास, 4 वेदास मेंशन है, उसके साथ उनके जो रिलेटेड जो ब्राह्मणास है ये कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो हमें पता है अत्रेय, जमिनिया, तत्रेय, गोपथा, तो क्रोनोलॉजी कंप्लीट मेंशन ही है। तो ऋग वेदा ये अत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद, जामिनेय, आयुर्वेद, तत्रेय एंड द अथर्व वेद व्हिच इज कॉल्ड गोपथ ब्राह्मण। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा। चलो ये तो 1000 बार क्वेश्चन, ऋग वेदा। 46 देखते हैं ये कैसा है। Which one of the following was the main characteristic of the later Vedic age? ध्यान दो, लेटर वैदिक एज में कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कोई नया चीज ऐसा कोई आ गया है, जैसे वर्ण सिस्टम है। क्या वर्ण सिस्टम बहुत मेन है? अरे भाई ऋग वेदा में मेंशन है। ऋग वेदा कहाँ के टाइम में? अर्ली वैदिक, वो पहले से ही वो ऋग वेदा लिखा गया था, तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये तो लेटर वैदिक एज आते आते क्या चीज हमें देखने को मिला है? कास्ट सिस्टम। लेटर वैदिक एज तक आते आते जो हमारा जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो वर्ण सिस्टम होता था वो धीरे धीरे से क्या है कि इनहेरिटेंस के हिसाब से हो गया, और धीरे धीरे से कास्ट सिस्टम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि पहले जो फूड गैदरिंग प्रैक्टिस, वो खाना जो वो वगैरह जो ग्रेन्स वगैरह जो गैदर करते थे वो तो पहले से ही करते थे। इसमें कोई नया बात कोई कुछ है नहीं। ट्राइबल पॉलिटिक्स ऑब्वियसली हुड्स वगैरह पे रहते हैं। यहाँ पे कौन से एडवांस मॉडर्नाइज सिटी है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया की तरह नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कास्ट सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, the ninth mandala, just a second, okay, the ninth mandala of the ऋग वेदा संहिता is devoted wholly to, वो कौन से चीज के लिए या फिर कौन से भगवान के लिए हमारा जो मतलब नाइन्थ बुक जो है, नाइन्थ मंडला कंप्लीटली डिवोटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, सोमा। सोमा क्या है? बेसिकली द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, मतलब उस देवता को कहा जाता है। बेसिकली ये सोमा एक सूरा, दो चीज होते हैं, वो ड्रिंक होता है। सोमा मतलब जो देवता वगैरह पीते थे उसको हम सोमा बोलते हैं। बहुत अच्छा कोई लिक्विड है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें द नंबर ऑफ हाइम्स इन द ऋग वेदा, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 1028 मतलब 1028 हमारे हाइम्स मेंशन है। 48 आगे बढ़ेंगे। 49, द उपनिषद और द सीरीज ऑफ बुक्स डिवोटेड टू, हमारे जो उपनिषद है वो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो किस चीज़ से डिवोटेड है? फिलॉसफी, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिंदगी कैसे जीना है, ये सब। एंड द लास्ट वन ऑफ टुडेज क्वेश्चन 50th, भगवतिज्म रिफर्स टू वर्शिप ऑफ, जो भगवतिज्म कंसेप्ट है वो किस चीज़ को पूजा करने के बारे में है? ये हमारे कृष्णा, वसुदेव, इनके बारे में है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और वीडियो लाएंगे इसी वैदिक एज के ऊपर, उसके बाद महाजनपदास, ये सारी चीज़ें हम आएंगे। ओके, तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।